हम 14-15 वर्षों से पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन हमारा शोषण दोनों ही सरकार ने की है। हमारा नियमितीकरण आज तक बिल्कुल नहीं हो पाया है। वादे तो सरकार विभिन्न प्रकार की करती है, लेकिन हमारा कोई मतलब भविष्य आगे का है ही नहीं। जैसे अभी हम खुद प्रमोशन से बाहर हुए हैं, ना हमारे पास कोई नीति है ना नियति है। आज हम मान लो कभी सड़क दुर्घटना हो जाती है तो कोई बीमा पॉलिसी नहीं है। हमारा जीवन असुरक्षित है। जैसे महिला प्रसूति अवकाश नहीं है। यदि कोई महिला डिलीवरी में जाते हैं तो उन्हें कोई अवकाश बिल्कुल नहीं है। किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। और कहते हैं कि हमारा सबका साथ सबका विकास, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है। किसी का सबका साथ किसका विकास नहीं हो रहा है। इनका खुद का विकास कर रहे हैं। इनकी कथनी करनी अलग है। ये कहते हैं कुछ हैं और करते और कुछ हैं। जैसे हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे, 2 दिसंबर को लाल परेड मैदान में इन्होंने घोषणा की कि आपको हम जो है गुरुजी की तर्ज पर चुनाव था इसलिए घोषणा की होगी। जी चुनाव नहीं हो तो शायद मर्जी से बुलाया था उन्होंने, उनकी मर्जी से पंचायत बुलाई थी हम अतिथियों की, और पंचायत बुलाकर उन्होंने घोषणा की थी हमारे लिए। हमने नहीं मांगा था उनसे, उन्होंने अपनी इच्छा से दिया था हमें जो भी दिया था जो, लेकिन उस दिनांक से आज तक उनकी घोषणाएं पूरी नहीं हुई। सिर्फ एक घोषणा थी वेतन की, उनको पूरी की है, जबकि बोनस अंक था और सेवा काल 12 अनुबंध था 12 माह का, ये सब मांगे थी जिनमें एक भी आदेश जारी नहीं किया। उसके बाद जब हमने 10 सितंबर को अभी आंदोलन किया यहाँ पर, तो माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी और हमारा डेलीगेशन और जो DPI के अधिकारी लोग हैं वो मिले। अब जब वो मिलते हैं तो वहाँ पर जो सहमति 10 बिंदुओं की बनती है उन पे भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की, ना ही उन्होंने आदेश अभी तक जारी किए। यहाँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी दोनों से हम हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं, यहाँ तो हमारा कुछ निराकरण किया जाए या इस पद को ही समाप्त कर दिया जाए। हम नहीं करना हमें अतिथियों की नौकरी अब, क्योंकि अतिथि खेलते हुए परेशान हो गए हैं। हमारे बहुत से भाई है जो काल के गाल में समा चुके हैं, है ना, आए दिन रोज हत्या करते हैं, मजबूरियां बहुत सारी है उनके साथ। इसी के साथ मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। सर, यहाँ पर हम नियमितीकरण की मांग करने और हमारा पद स्थायी करने के लिए आए हैं, क्योंकि सरकार हमेशा हमारे साथ यही छलावा कर रही है कि पिछली बार भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। हाँ, किया था, तो हमको वहाँ से आगे बढ़ने ही नहीं दिया और उन्होंने हमको आश्वासन दिया था। वो आश्वासन आज तक भी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। और हम चाहते हैं कि जो अतिशेष और उच्च पद प्रभार से जो अतिथियों को बाहर किया जा रहा है उनका पद स्थायी किया जाए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में किया गया है, राजस्थान में किया गया है। जैसे भाजपा की सरकार है, वहाँ पे भी भाजपा की, जब वहाँ हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। आप भी आई हैं यहाँ, क्या मांगे आपकी? छत्तीसगढ़ की तर्ज पर नियमित किया जाए। छत्तीसगढ़ में सब वो है। क्या बोले सर आप? जी सर, मैं रंजीत अवस्थी अति शिक्षक। अति शिक्षक। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे ये हैं कि 12 माह का कार्यकाल और 62 वर्ष उम्र, बस एक ही मांग है हमारी। और पिछली बार भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, कुछ मतलब निकला उसका मतलब निकला था, लेकिन हम जब हमारी मांगे, हमें आश्वासन देके भ्रमित किया गया था कि आपको हम बता रहे हैं, आपका कर रहे हैं, और आज इतने उसके दिनों के होने के बावजूद भी 10 दिन के बाद हमारे डेलीगेट को ना बुलाया गया ना किया गया। 12 माह के कार्यकाल में हमारे सारे लोग आ जाएंगे जो परीक्षा पास है नहीं है, मतलब हमें हटाया नहीं जाए। जो हमारा 1 वर्ष का भी किया है, जो 10 वर्ष से संघर्ष कर रहा है, वो सब हमारे उसमें एडजस्ट होंगे। कितने साल पे की मांग है सर नियमितीकरण? कितने साल से सेवा दे रहे हैं? हम दे रहे हैं 7 साल से सेवा। 7 साल से सेवा दे रहे हैं। यहाँ बहुत सारे हैं 15 साल, 16 साल, 18 साल सेवा दे रहे हैं, उनका नियमितीकरण नहीं हुआ तो नहीं, सबका होना चाहिए, सबका ही नियमितीकरण हो। बिल्कुल। क्या चाहे तो विभागीय परीक्षा करा के नियमितीकरण कराए सभी 30 शिक्षकों को। बोल रहे हैं राजस्थान छत्तीसगढ़ में हो गया है। हाँ, तो ये मध्य प्रदेश में भी कराना है। वहीं भाजपा की सरकार है ना? हाँ, यहाँ भी भाजपा की सरकार है, पूर्ण बहुमत से जिताई है। शिवराज सिंह ने जो वादा किया था, छत्तीसगढ़ में भी वही सरकार है। छत्तीसगढ़ की तरह भी यदि नीति बना के हमें पहले भविष्य सुरक्षित करते हैं, फिर विभागीय परीक्षा लेते हैं। हम तैयार हैं। छत्तीसगढ़ में किए हैं जो नियम है, यहाँ का भी वही नियम किया जाए। 62 साल सेवा काल किया जाए। इसके अलावा हम छत्तीसगढ़ की तरह सुरक्षित भविष्य करें हमारा। देखिए, हमारी 2 मांग है। एक छत्तीसगढ़ का आदेश का शिवराज सिंह चौहान ने खुद महापंचायत बुला करके अति शिक्षकों की उन्होंने महापंचायत बुलाई और खुद उन्होंने घोषणा किया, और उन्होंने जो कुछ बिंदु रखे थे उन बिंदु पर हम अति शिक्षक सहमत हैं। और भाजपा की ही सरकार है और शिवराज सिंह के समय के द्वारा ही चुनी गई सरकार है। उनकी घोषणाओं के आधार पर अति शिक्षकों ने इनको वोट दिया, सरकार बनी।
मुख्यमंत्री बदल गया है, पर मुख्यमंत्री तो भाजपा के सरकार का है ना, पार्टी वही है, उसी को वोट दिया। तो जब आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार बना के आपको दे दी, आप उनके वचन को निभाइए। सिर्फ मुद्दा हमारी जो मांग है यही है कि आप जो उनकी घोषणा है उस घोषणा को लागू करें, बस हमारी मांग ये है केवल ये। और जब उन मांगों की डीपीआई या सरकार हमारी जो शिवराज सिंह घोषणा किए थे, अगर उन मांगों को मान लेते हैं तो हम ऑलरेडी नियमितीकरण के दायरे में आ जाएंगे। अभी शिक्षा मंत्री का ही बयान आया था कि आप लोग मेहमान हैं। शिक्षा मंत्री को खुद शर्म आना चाहिए कि आप शिक्षा मंत्री हो, शिक्षा विभाग का पद पाए हो और ये मालूम नहीं है कि मेहमान कितने दिन रहता है। मेहमान 16 साल रहता है, मेहमान 16 साल रहता है, शिक्षा मंत्री कहीं जाते होंगे तो 16 साल रुके हैं। शिक्षा मंत्री किसी के घर में अपनी रिश्तेदारी में ससुराल में जाते होंगे तो 16 साल रहते हैं, 2-3 दिन में रहते होंगे हैं, तो उनको ये नहीं मालूम। ये खुद मेहमान बन के आए हैं। क्या मेहमान बता रहे हैं? खुद कांग्रेस में थे, पद के लालच में घुस के आप भाजपा में आए हो, अब बोल रहे हो कि और हम लोग तो 16 साल से संघर्ष कर रहे हैं। अरे आपको खुद समझना चाहिए। आप जब इतना नहीं जानते हो कि हमको क्या बोलना है तो आप पद से इस्तीफा दे दो, पद से इस्तीफा दे दो ना, शर्म आनी चाहिए भाई। आप मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग एक प्रदेश देख रहे हो और यहाँ 1,30,000 शिक्षक, और ये 1,30,000 शिक्षक कितने करोड़ छात्रों का भविष्य सुधारते हैं, उनके प्रति आप ऐसा बयान दे रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही है? सोचना चाहिए कि आप कैसा बयान दे रहे हैं? और फिर अगर आपको नहीं करना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोलिए ना कि हम आप लोगों को नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सीधा सीधा तो हमको अभी मंजूर है ना, सीधी बात। आप कह दो कि हम शिवराज सिंह हमारे पार्टी का आदमी नहीं था, आप बोल दो, ये बोलो ना कि शिवराज सिंह चौहान हमारे पार्टी के आदमी नहीं है, उनको घोषणा करके गए, हम उनको नहीं मानते हैं शिवराज सिंह को, आप बोलो, ये बोलो ना। अगर तुम्हारे तार है, अगर तुम्हारे पास औकात है तो अपने सीनियर लीडर को बोलो ना कि हम उसकी बात नहीं मान देंगे। शिवराज सिंह कुछ नहीं है हमारे लिए, हम ही सब कुछ है। इतना घमंड है शिवराज शिक्षा मंत्री को, उदय प्रताप सिंह को, ये बोल के दिखाओ ना। हम लोगों को क्या दिखाते हो भाई? हमारी औकात क्या है कि हम लोगों को जो है आप ऐसा बोलते हो? आप अपने मुख्यमंत्री को बोलो ना, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका अपमान करके दिखाओ ना, बोल के देखो एक बार तो समझ में आ जाएगी आपकी शिक्षा मंत्री क्या है। सर ये 2 सितंबर को जब घोषणा हुई थी, जब 2 सितंबर को घोषणा हुई थी, बड़े बड़े बोर्ड लगवाए गए थे, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी का तक चित्र था सामने। जब प्रधानमंत्री का चित्र लेके आप वोट मांग सकते हैं तो हमारा नियमितीकरण क्यों नहीं कर सकते आप? सर हम तो यही कह रहे हैं कि सारे अतिथि शिक्षकों का एक ही कहना है, भाजपा शासित राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी अतिथि शिक्षकों का पद स्थायी किया जाए, छत्तीसगढ़ सरकार की तरह। और जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने महापंचायत के माध्यम से घोषणाएं की थी उनको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। न भूतो न भविष्यति की स्थिति बनेगी। आज भी शिवराज जी भोपाल में हैं, उनकी इच्छा है सारे अतिथि एक हो जाएं, लेकिन कुछ अधिकारी अन्य नेताओं को भ्रमित कर रहे हैं और वो हमारे अतिथि शिक्षकों की राह में रोड़ा बन रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, टर्मिनेट किया जाए। शिवराज सिंह चौहान को बुलाया आपने कि आप मुख्यमंत्री थे? शिवराज जी ने हम लोगों का पक्ष लिया है, उन्होंने कल भी मुख्यमंत्री जी से बात की है और मुख्यमंत्री जी के प्रोटोकॉल का हम सम्मान करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को हम लोगों की बात सुनना चाहिए और हर हालत में अतिथि शिक्षकों के लिए पद स्थायी की व्यवस्था की जाए। जिन लोगों को निकाल दिया गया उनको अंदर किया जाए और 30% से कम रिजल्ट वालों को भी अंदर किया जाए, क्योंकि वे भी हमारे भाई बहन हैं। अभी 1 सेकंड, अभी भी 30% वालों को अभी बाहर कर रहे हैं और 30% रिजल्ट अब कब आप बताइए? अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, अभी तक वर्ग 2 की न 3 की ज्वाइनिंग हुई है। 2 वाक्य मैं भी कहना चाहूँगा, या तो आप अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करिए या तो इनका पद समाप्त कर दीजिए, हमारी छुट्टी हो जाए, हम अपना दूसरा काम कर लेंगे। बीच मझधार में लटके हुए हैं आप लोग, है ना? हम लोग बीच मझधार में अटके हुए हैं, हमें फुर्सत करिए, या तो नियमितीकरण करिए या तो हमारा पद समाप्त करिए। क्या बोले सर? क्या बोलेंगे? सिर्फ 2 मांग है, या तो विभागीय परीक्षा यार अतिथि प्रथा बिल्कुल बंद,
बिल्कुल है ना, सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए। सरकार बीच में आज ही आदेश निकाल दे कि अतिथि व्यवस्था बंद, अपना कोई रोजगार देख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल है ना, कम से कम फंसे नहीं रहेंगे ना, अब बीच में फंसे है। ठीक है, जब छत्तीसगढ़ सरकार ने अतिथि शिक्षकों को 12 मई 62 का कर दिया है, हरियाणा ने कर दिया है, सभी ने कर दिया है, तो छत्तीसगढ़ ने, राजस्थान ने कर दिया, इनको करने में क्या कष्ट हो रहा? हम पैसा तो ज़्यादा मंगा नहीं रहे, हम यही कह रहे हैं कि कम से कम वेतन जो है उसी वेतन पे कर दो साहब, या और जो भी पद हो उन पे नियुक्त कर दो, लेकिन कर दो। हमारा वेतन 10 साल न बढ़ा जाए, लेकिन हमारा पद स्थायित्व किया जाए और 62 साल तक सेवा काल किया जाए। इसके अलावा अंदर विभागीय परीक्षा ली जाए। हमारे एक ही मांग है, हमारा नियमितीकरण होना चाहिए। काफ़ी सालों से हम परेशान हो रहे हैं, बार बार आते हैं, आना जाना परेशानी आ रही है हम लोगों को, काफ़ी परेशान है। हमारी एक ही मांग है कि हमारा नियमितीकरण होना चाहिए। आज नहीं, हम 2007 से लड़ रहे हैं, आज 2023 आ गया, 15 साल से हम घूम रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं हुई हमारे पर। बार बार आते हैं, सरकार से आने के बाद हमें बाहर निकाल दिया जाता है, पता नहीं चलता कि हम कल रहेंगे या नहीं रहेंगे। हम इस चक्कर में हमारी न तो शादी ब्याह हो रहे हैं, परेशानी आ रही है हम लोगों को।